नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह। तो आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं एक नया सीरीज़ जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे, सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड जो सवाल हैं कैसे बीपीएससी में पहले आ चुके हैं और किस तरह के आने की संभावनाएं हैं, और इसका जो कॉन्सेप्ट है हम इस टॉपिक का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का या इस सवाल का कहाँ से क्लियर करें, कैसे क्लियर करें। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ये पूरा सीरीज चलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार ज्योग्राफी के बारे में। जी हाँ, बिहार की ज्योग्राफी का आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए, मैं आपको पिछले 3 साल के क्वेश्चंस पेपर्स का मैं दिखाऊंगा कि बिहार ज्योग्राफी से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आप इजी से इजी सवाल को भी गलत कर जाओगे, और यहीं पे जो है जो दूसरा बंदा होता है वो मार्क्स उठा ले जाता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे सवाल आते हैं और क्या ये जो कॉन्सेप्ट है हम कैसे क्लियर करें। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज़ हैविंग द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार। तो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वो कौन सा ज़िला है? ऑब्वियसली वेस्ट चंपारण। ठीक है, तो इस तरह से मैं पहले आपको सवाल दिखा देता हूँ। सारे 3 साल के जो सवाल आए हैं लगभग देखिए कितने आते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपको ऑन एन एवरेज बिहार की ज्योग्राफी से मिलेगा। सिर्फ ज्योग्राफी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार इज़ अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। तो यहाँ पे नॉर्थ फ्लोइंग जो रिवर है इसमें सारे के सारा नॉर्थ फ्लोइंग है, इसलिए मोर देन वन होगा, ई ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख पाओगे अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज़ करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ये सब क्या है बिहार की ज्योग्राफी में आएगा। तो जो लाइम स्टोन है जो कैमूर में मिलता है ये बिल्कुल सही है, बाकी ये सारे जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। यहाँ पे देखिए पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल के बारे में पूछा गया, मिट्टी के बारे में पूछा गया कि ये कहाँ पे पाया जाता है, किस ज़िले में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है जहाँ पे गंगा नदी फ्लो नहीं करती। आपको पता होगा बिहार को 9 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, तो उससे यहाँ पे सवाल पूछ दिया है। अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि जो गंगा नदी है वो किस ज़िले में सबसे ज़्यादा बहती है, किस ज़िले में। ठीक है, तो ये यहाँ से सवाल पूछा जा रहा था। ऑब्वियसली ये भागलपुर होगा। कितनी नदियां जो हैं वो गंगा नदी के किनारे बसी हुई हैं, तो यहाँ पे सब ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। अब मुंगेर ज़िले में इसमें से कौन सा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सिचुएटेड है, तो भीम बांध है। ठीक है, अब ये देखिए वैसे तो ये ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, लेकिन बिहार एज एन इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 1912, क्योंकि इस तरह से सवाल पूछेगा कि जो आज का बाउंड्री है बिहार का क्या वो ऐसे ही है, मतलब कि पहले से इतना ही था। तो ऐसा नहीं है, बहुत बार बदला है। 1912 में पहले ये जो है आज़ाद हुआ था बंगाल से, फिर 1936 में उड़ीसा से आज़ाद हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है एक्चुअली आज़ाद कह रहा हूँ मैं, अलग हुआ है। ठीक है, तो फिर उसके बाद बिहार 2000 फिर झारखंड से अलग हुआ बिहार। ठीक है, तो अलग अलग उसकी बाउंड्री चेंज हुई। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से बिहार का कौन सा पार्ट जो है वो जियोलॉजिकली ज़्यादा पुराना है एज के रिलेटिव में। ठीक है, तो ये खड़गपुर हिल्स की बात कर रहा है। यहाँ पे सवाल है कि जो पटना डिस्ट्रिक्ट है वो कितने ज़िलों के से सराउंडेड है, तो ये 9 ज़िलों से। ठीक है, टिल 2018 इसलिए लगा दिया था, देखिए ये सब कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए होता है, क्योंकि उसके बाद अगर कोई ज़िला अगर क्रिएट हुआ 2018 के बाद अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बनता है तो वैसे आप कंफ्यूज हो पाओ। तो बिहार का ज़्यादातर एरिया किस चीज़ से कवर्ड है, तो ऑब्वियसली अलुवियल सॉइल, ये सब हमने अपनी ज्योग्राफी के वीडियो में पढ़ाए हैं। अब बिहार में किस तरह की कारखानाएँ लगाने का, किस तरह की इंडस्ट्री लगाने का पोटेंशियल है, ऑब्वियसली एग्री पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है हमारा वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर करता है, खेती करता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य जो है वो किस साल में
अलग हुआ, एक तरह से कहिए कि जो झारखंड राज्य के नाम से अलग अति एग्जिस्टेंस में कब आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बिहार से जब अलग हुआ तभी वो एग्जिस्टेंस में आया, तो 2000 में आया। ठीक है, 2000 ईस्वी में। और बिहार की ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, हमने तो अभी आपको क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिखा दिए 3 साल के कि किस तरह के सवाल आते हैं। अब बिहार ज्योग्राफी का सिलेबस देखिए, इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैप भी पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीज़न ऑफ बिहार, उसमें बिहार की नदियाँ, उसमें क्लाइमेट, उसके बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, बिहार में क्या ट्रांसपोर्टेशन परिवहन क्या है, बिहार के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो पढ़ेंगे, फिर बिहार का मिनरल रिसोर्सेस पढ़ेंगे। तो ये सारा जो है बिहार के सिलेबस में आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि अब तो चलिए हमने जान लिया किस तरह के सवाल आते हैं, सिलेबस भी हमने देख लिया। अब इसको कॉन्सेप्ट जो है कैसे क्लियर करें कि ये जो आसान सा सवाल जो आता है वो कभी भी हमसे गलत ना हो। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने आपके लिए ज्योग्राफ़ी, बिहार ज्योग्राफ़ी का बिल्कुल कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, वो आप अवेल कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे बिहार सिविल्स के ऐप का। ठीक है, ऐप पर ये आपको मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो हमारे ऐप पर मिल जाएगा। उसके बाद हमने वो क्या बोलते हैं, पिन कमेंट में भी हमने लगा दिया है, तो वहाँ से भी आप वो देख पाएंगे। ठीक है, और ये सीरीज इसी तरह से आगे भी चलेगा, आगे भी कुछ कुछ टॉपिक्स पे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। तो आप ये समझ लेना कि वहाँ से अब ज्योग्राफी बहुत ही बढ़िया से शानदार तरीके से हमने उसमें पढ़ा रखा है, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ज्योग्राफी का A to Z। ठीक है, आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमने बिहार ज्योग्राफी को इतने शानदार तरीके से बताया है कि आपका कोई भी डाउट रहेगा नहीं। जो सवाल आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का, ये सब आप यूं ही मुज़बानी बना पाओगे। ठीक है, तो ये आप ज़रूर वहाँ पर जाकर ये कोर्स देख पाओगे। ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। साथ में ऐड करता चलूँ कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है पूरे साल बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स, आपका एग्ज़ाम हो या ना हो। 2 फॉर्मेट में हम करेंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। पहला हमारा फॉर्मेट होता है मंथली कलेक्शन, और दूसरा जो फॉर्मेट होता है टॉपिक डिस्कशन। आप चैनल पे जाकर चेक कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।